नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बीपीएससी शिक्षा विभाग की परेशानी बढ़ चुकी है। लगातार पूरे देश में बिहार सरकार नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की छवि खराब हो रही है और कारण सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किया जाने वाला अन्याय है। याद कीजिए वर्ष 2019 का वो दिन, वो महीना जब मात्र 14 दिनों के अंतर से सीटेट वालों को छांट दिया गया था कि आपको अगले चरण में मौका दे दिया जाएगा। याद कीजिए वर्ष 2019 का वो दिन जब एसटीईटी का रिज़ल्ट आता है, एसटीईटी की एग्जामिनेशन होती है, 2020 में कैंसिल होती है, 21 में रिजल्ट आता है और उस वक्त से अभ्यर्थी लाठी खाते हैं कि उनकी बहाली होगी। और लगातार पूर्व के शिक्षा मंत्री, वर्तमान में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से आश्वासन और उसके बाद अभी की जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं कि अब होगा, तब होगा, कब होगा, और इस बाबत पूरी भर्ती प्रक्रिया का सत्यानाश और अब बीपीएससी के माध्यम से बहाली और 15 दिनों में 8 से ज़्यादा संशोधन। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार की अव्यवस्थापूर्ण अयोग्य नीति को ये दर्शाता है, लेकिन सरकार अयोग्य छात्रों को घोषित कर रही है। अब देखिए बीपीएससी को मैंने लिखा है कि भाई परेशान है बीपीएससी, शिक्षा विभाग अब परेशान है क्योंकि दुखती रग में उन्होंने हाथ रख दिया है, डोमिसाइल नीति के साथ छेड़छाड़ कर दिया है। अब डोमिसाइल अगर नहीं रहती है तो अगस्त में केवल लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे। अब वो कैसे बढ़ेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो बीपीएससी के जो है दिमाग में जो घंटी बंद हुई थी, अब वो लाल बत्ती जो है वो अब जल चुकी है। 13 दिन बीत गए हैं, मात्र 36,000 जो है वो आवेदन आए हुए हैं, वो बिहार में, जहां पर अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से लाखों लाख की संख्या में भर्ती खुलवाने के लिए दिन रात लाठियां खाए हैं। उस बिहार में 13 दिन बीत जाने के बाद भी इतनी सुस्त गति से आवेदन भरना, और वो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आवेदन, जहां पर 1,70,000 बहाली आई है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में छात्रों और शिक्षकों की स्थिति क्या है। पूरी खबर को हम आपको दिखाएंगे, शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र को दिखाएंगे और बिहार सरकार पर हो रहे लगातार तीखे देशव्यापी हमले और आलोचना के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के साथ और हम लगातार शुरुआत करेंगे। 13 दिन बीतने के बाद भी 1.70 लाख जहां शिक्षकों की बहाली आई है, आवेदन मिले हैं मात्र 36,000। वहीं पर अगर लगभग 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं तो मात्र 2,000 नियोजित शिक्षकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है और आवेदन मात्र 1,400 नियोजित शिक्षकों ने भरा है। अब 55,000 से लगभग में जो है कैंडिडेटों ने आवेदन जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन पूर्ण रूप से फॉर्म जो है 36,000 लोगों ने भरा है। अब मैंने लिखा था डोमिसाइल नीति अगर नहीं रहती है तो केवल अगस्त के महीने में तकरीबन 4.25 लाख अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे, क्योंकि 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा है। अब उसमें 4.86 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। अब ये तो केवल जुलाई सीटेट है, इनको मौका मिल चुका है। अब फॉर्म भरने की तिथि भी एक्सटेंड हो सकती है, 12 जुलाई संभव नहीं है, परीक्षा की तिथि भी एक्सटेंड होगी। पूरे देश को आपने मौका दिया है और अभी जो पूरी प्रक्रिया है वो फंसने को तैयार है, चाहे वो माननीय हाईकोर्ट के पटल पे हो जाए या फिर विधानसभा के सदन में हो जाए। पूरी तरीके से मामला जो है वो फंसने को तैयार है, क्योंकि बिहार सरकार जिस तरीके से 15 दिनों में 8-9 संशोधन की है, प्रक्रिया आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभ्यर्थी पूरे आक्रोश में है और 1 तारीख को आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। 1 तारीख को पटना को पाट देने की बात हो रही है, और ये इसलिए कि डोमिसाइल नीति के साथ आपने छेड़छाड़ किया है। ये कौन सी नियमावली है जहां हर दिन संशोधन होता है? अब कल भी देखिए संशोधन किया गया है। अब वो संशोधन को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए बात क्या है कि वर्ग 1 से 5 में तकरीबन 80,000 पद थे, 9 से 10 में 32,916 पद थे, 11 से 12 में 57,602 पद थे। अब सरकार ने तो सबसे पहले रिक्तियों का घोटाला किया। रिक्तियों का घोटाला कैसे किया? 1.29 लाख पद खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आंकड़े थे, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में थे। गवर्नमेंट ने वहाँ 68 में बिल्कुल सीट नहीं दी, पहले सीट घोटाला करके लगभग 80,000 के आसपास की सीटें आ गई। कारण क्या हुआ कि भाई हम तो प्रमोशन से भरेंगे, चलिए ठीक है, अभ्यर्थियों ने वो भी बर्दाश्त किया। 9 से 10 में
आपने कहा था विधानसभा में आपके आंकड़े थे माध्यमिक में लगभग 40,000 से अधिक सीटों का। अब जब आपने सीट देने की बारी आई तो 32,916 सीटें। अभ्यर्थियों ने वह भी बर्दाश्त किया कि चलो भाई 32,916 सीटें ही दे दें आप। वहीं सेकेंडरी की सीनियर सेकेंडरी की बात कर ले तो 57,602। हालांकि इसमें कैंडिडेटों की संख्या कम है, ये बात जो है वो मालूम है सभी को, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कैंडिडेटों ने स्वीकार किया कि भाई आप परीक्षा पहले जो लेने वाले हैं। हालांकि नियमावली में आपने जो संशोधन परीक्षा का किया था उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी सभी अभ्यर्थियों ने इस बात को देखा कि चलो भाई बेरोजगारी का आलम है, आप परीक्षा लो लेकिन बहाली को पूरी करो। लेकिन अब इन्होंने क्या पेंच फंसा दिया कि नहीं, हम बहाली में जो बिहारी को मांगे थे कि वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, अब पूरे देश के लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या पूरे देश में ऐसी व्यवस्था आपने बिहारियों के लिए बनवाई है? क्या सामंजस्य अगर स्थापित करना है तो पूरे देश के नेताओं के साथ, पूरे राज्य सरकार के साथ आपने इस बाबत चर्चा की थी? क्या बिहारियों को अन्य राज्यों में मौका मिलता है? अगर मिलता है तो आप दीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप कैसे दे सकते हैं? अब आप हाल देखिए कि इनके जो घटक दल हैं उनका क्या कहना है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बीच में अगर डोमिसाइल नीति हटाई जाती है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को न्योता दिया जाता है तो ये उचित नहीं है। वहीं शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल और सदस्य मार्कंडेय पाठक ने कहा कि 29 जून की बैठक को निर्णायक लड़ाई का ऐलान होगा और 11 जुलाई को कई शिक्षक संगठनों की ओर से विधानसभा घेराव की और 1 जुलाई को शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली गई है। केवल इतना ही नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं, मात्र 2000 नियोजित शिक्षकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और 1400 लोगों ने ही पूरे फॉर्म को भरा है। तो शिक्षक भर्ती नियमावली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने से मामला बड़ा पेचीदा हो गया है और इसके कारण पूरा जो स्थिति है वो बिगड़ गया है। विपक्षी पार्टियां ने भी शिक्षकों के साथ अन्याय और डोमिसाइल नीति हटाने का जो तुगलकी निर्णय है उसको वापस लेने की जो मांग है अभ्यर्थियों की और शिक्षकों की, उसमें अपना सुर मिलाते हुए लगातार अपने इस शिक्षकों के मांगों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर आप बात कर लें, जो शिक्षा विभाग की ओर से जो तुगलकी फरमान लगातार जारी हो रहा है, तो एक फॉर्मल ड्रेस कोड वो भी लागू किया गया है। उससे संबंधित पत्र भी आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन लगातार जो बीजेपी हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हों, सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और पूरे देश में कल पूरी रात नेशनल मीडिया में तमाम न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में शिक्षा मंत्री की इस अयोग्य कथन को दोहराया गया है, जहां वो यह कहते पाए गए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और साइंस के शिक्षक उन्हें नहीं मिल रहे हैं। स्वामी, आपने कब ऐसा प्रयास किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के शिक्षक नहीं हैं? अगर आपको भी लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और गणित के शिक्षक बिहार में नहीं हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अन्यथा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं, क्या उनका यह कथन सही है या गलत है। एक पत्र देख लीजिए, संजय कुमार, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, जिन्होंने पुनः नियमावली 2023 की कंडिका नियम 8 के तहत प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में एक पत्र जारी किया है जो कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित है और लगातार एनओसी की बातें, फॉर्म भरने के पहले जो पूर्णतः मान्यता एनओसी की जो होती है कि भाई किसी भी प्रकार के आप अयोग्य साबित आगे चल के ना हो जाएं, तो ये क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा और इसको आप नियोजित शिक्षक जो हैं उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उन्हीं से संबंधित ये पत्र है, नए अभ्यर्थियों से संबंधित ये पत्र नहीं है, इसलिए उनको लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो कुल मिलाकर के तमाम जगहों से लगातार संशोधन की खबरें आ रही हैं और बहाली की प्रक्रिया में डिले और बहाली की प्रक्रिया में जो सुस्ती देखने को मिल रही है, उसका कारण यही है कि सरकार इस बहाली की प्रक्रिया को करने के बजाय फंसाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब देखना होगा कि बहाली किस ओर जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कहीं से उचित नज़र नहीं आती हैं। धन्यवाद।